हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरियोफेज के बारे में। इस टॉपिक में बारे में आपको +1 और +2 दोनों बुक्स में मिल जाएगा देखने को। तो इस टॉपिक में ऐसा है कि अगर आप लोग किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस टॉपिक में से आपको पक्का कोई ना कोई 1 या 2 क्वेश्चन देखने में मिलते ही हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक बच्चों को बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे इस टॉपिक में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में बैक्टीरिया है या वायरस है। तो आइए आज इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, बैक्टीरियोफेज एक टाइप का क्या है? बैक्टीरिया या वायरस? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये बैक्टीरिया है। नहीं बच्चों, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खाना पसंद करता है, यानी कि बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाता है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये सिर्फ बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ आपके बैक्टीरिया को ही अटैक करेंगे। क्लियर बेटा? चलिए अब इस वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखो, ये जो स्ट्रक्चर होता है इस वायरस का, बैक्टीरियोफेज का, उसके बाहर जो है एक पॉलीहेड्रल हेड ए शेप होती है एक। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में भी। ये जो हेड वाला पोर्शन है, ये आपके पास जो मैंने रेड कलर में भी बनाया है, दिस इज योर हेड। ठीक है, ये आपके पास आपके वायरस का हेड है जो पॉलीहेड्रल शेप का होगा बेटा। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो जेनेटिक मटेरियल आपके पास डीएनए दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब क्या है, एक तो इसके पास हेड होता है और एक इसके पास क्या होता है, आपके पास टेल होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेल बनाई है लास्ट में। हमारे पास 6 टेल फाइबर्स हैं। याद रखोगे, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसके पास हेड है, एक टेल है। टेल के अंदर जो है 6 टेल फाइबर्स हैं। काउंट करते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड ये ऐसे ऊपर को बनाया हुआ है, ये अगर 6। ठीक है, 5 and 6। क्लियर बेटा? ठीक है, तो ये जो टेल फाइबर्स होते हैं ना बेटा, ये क्या करेंगे, जब बैक्टीरिया को पकड़ना होगा वायरस ने, तो ये टेल फाइबर हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास तो हमारे बाजू होते हैं, हमारे हाथ होते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को पकड़ना है तो हम अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। तो उसी तरह से अगर बैक्टीरिया को पकड़ना है आपके वायरस ने, तो वो टेल फाइबर की हेल्प से जो है उन्हें पकड़ पाएंगे। क्लियर बेटा? ये जो मैंने अभी बताया कि बैक्टीरियोफेज के पास जो हेड होता है, हेड के बाहर आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोटीन कोड बनाया हुआ है। ठीक है, प्रोटीन लिखा हुआ है। तो बेटा इसको आप कैप्सिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वायरस है, वायरस का हेड जो है वो पॉलीहेड्रल शेप का है और उसके बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग बनी हुई है जिसको आप कैप्सिड भी कहते हैं। क्लियर बेटा? मैंने वही लिखा हुआ है कि ये वायरस टैडपोल शेप का होता है, इसके अंदर टेल एंड हेड होते हैं। हेड जो है वो पॉलीहेड्रल शेप का होता है, उसके बाहर जो है वो एक आपके पास प्रोटीन की कवरिंग जैसी होती है। ठीक है, क्लियर? उसके बाद मेरा टेल में मैंने वही बताया कि टेल जो है उसके पास 6 टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ही वो दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करके उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा? अच्छा, वायरस के बारे में आपको एक चीज़ पता है, जो वायरस होते हैं ना बेटा, जब तक वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हैं तब तक वो नॉन लिविंग ही है हमारे लिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन काउज नहीं कर सकते हैं। चाहे वो वायरस प्लांट्स के हैं, चाहे वो वायरस एनिमल्स के हैं, अगर वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हैं तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन्फेक्शन काउज कर दें। लेकिन अगर वो एक बार ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो वो इन्फेक्शन वहाँ पे करेंगे। क्लियर बेटा? देखिए, तो जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसकी भी लाइफ साइकिल 2 टाइप से चलती है। एक होती है लिटिक लाइफ साइकिल और एक होती है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अभी इसमें फर्क क्या है देखो। इफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल कॉजेज द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, मतलब मान लो कि अगर वायरस एंटर कर गया आपकी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, ठीक है, जब वो एंटर कर गया तो एंटर करने के बाद क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। तो बैक्टीरिया की डेथ हो गई। ठीक है, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया ना वायरस ने अंदर जाकर, तो उसको साइकिल को आप कहते हैं लिटिक फेज या वायरलेंट लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, लेकिन मान लो कि अगर आपके पास
वायरस एंटर तो करा आपकी बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, ठीक है, उसने खुद को मल्टीप्लाई भी किया। क्योंकि वायरस क्यों जाता है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर? क्योंकि वो चाहता है कि उसकी आगे और जनरेशन बढ़े, ठीक है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करे अंदर जाकर, ठीक है। तो फिर अगर वो जाता है एंड डज नॉट किल द बैक्टीरिया, ठीक है, और क्या करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई तो करता है लेकिन बैक्टीरिया को एज इट इज छोड़ देता है, उसको नहीं मारता है, तो आप उसको कहते हैं लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल या लाइसोजेनिक फेज या नॉन वायलेंट आप इसको कह सकते हैं। क्लियर बेटा? लिटिक एंड लाइसोजेनिक क्या होता है? अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से जब लिटिक लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज लिटिक लाइफ साइकिल में जाता है तो वो किस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करता है अंदर जाकर, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर 4 स्टेजेस आती हैं लिटिक लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहली स्टेज आती है इन्फेक्शन स्टेज। नाम से पता चल रहा है कि वायरस अंदर जाके इन्फेक्शन करने की कोशिश करेगा। अब देखो, बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल होती है तो एकदम से एंटर तो नहीं कर पाएगा, तो उसको भाई एंजाइम चाहिए। वायरस क्या करेगा, एक एंजाइम लेगा। कौन सा एंजाइम होता है वो? लाइसोजाइम। जो लाइसोजाइम एंजाइम होगा वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसको तोड़ने में हेल्प करेगा आपके वायरस की। एक बार सेल वॉल टूट गई तो आपका वायरस एंटर कर जाएगा, ठीक है। क्लियर? अगला पॉइंट देखते हैं। अगली स्टेज है लेटेंट स्टेज। लेटेंट स्टेज में क्या होता है कि जैसे सून आफ्टर द इन्फेक्शन, अब क्या हुआ, अंदर चला गया है आपके पास आपका वायरस। अंदर जाने का जैसे इन्फेक्शन करना शुरू करेगा तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया के पास भी अपना न्यूक्लियोइड है, ठीक है, डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है ना, तो आपके पास बैक्टीरिया के अंदर भी न्यूक्लियोइड है और आपका वायरस जो है अब तो वो चाहेगा कि मैं इसके न्यूक्लियोइड को भी यूज़ कर लूँ। तो उसके लिए वो क्या करेगा, सून आफ्टर इन्फेक्शन द वायरल डीएनए, जो वायरल का डीएनए यानी कि वायरस का जो डीएनए होगा, सिंथेसाइजेस सम न्यूक्लियसेस, तो वो कुछ एंजाइम जैसे न्यूक्लियसेस वगैरह को सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा ताकि वो क्या करें, डाइजेस्ट कर लें बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड है उसको भी अपनी तरफ खींच लें और उसको भी अपने डीएनए में मिला लें, ठीक है बेटा। उसके बाद आया थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेज होती है आपके पास वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज में क्या होगा आपके पास, द फेज डीएनए। फेज मतलब बैक्टीरियोफेज की बात हो रही है यहाँ पे कि जो वायरस का डीएनए है, अब उसने क्या किया, अपना जो उसका डीएनए था उसको क्या किया है कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब काम तो वही है, वायरस गया क्यों है बैक्टीरिया की बॉडी में, उसने अपने आप को मल्टीप्लाई करना है, उसने अपने डीएनए मॉलिक्यूल की बहुत सारी कॉपीज बनानी है बेटा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अंदर जाकर अपने डीएनए मॉलिक्यूल की कम से कम 100 से 150 कॉपीज बना देगा, ठीक है। और जैसे ही उसके पास इतनी सारी कॉपीज बन जाएंगी तो वो खुश हो जाएगा और 10 से 20 मिनट जो है उसको इस काम के लिए लगेंगे। यानी कि वेजिटेटिव स्टेज में जब उसने रेप्लिकेशन करनी होगी, अपने एक डीएनए मॉलिक्यूल की 100 से 150 कॉपीज बनानी होगी आगे, तो उसे इस काम के लिए 10 से लेकर 20 मिनट का समय लगेगा। क्लियर? लास्ट स्टेज है आपके पास लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है कोई चीज़ टूटना। जब उसे लगेगा कि 100-150 कॉपीज मेरी आराम से बन चुकी हैं बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, तो भाई अब ऐसा करता हूँ, बैक्टीरिया जो है मैंने पूरा कवर कर लिया है, मैंने अंदर अपना ही डीएनए मॉलिक्यूल बना लिया है, तो वो क्या करेगा, जैसे उसके लास्ट नंबर ऑफ कॉपीज बनेंगी तो वो एकदम से बर्स्ट करेगा बैक्टीरिया को, ठीक है, एकदम से बैक्टीरिया को मार देगा, उसकी बॉडी से एकदम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस बैक्टीरियल सेल बर्स्ट सडनली एंड रिलीज द फेजेस इनटू द सराउंडिंग, ठीक है। तो इस तरह से एक वायरस की लिटिक लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है बेटा। चलिए डायग्रामेटिकली एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने देखो बैक्टीरियोफेज बनाया हुआ है, बाहर से बैक्टीरियोफेज आया, वो अपने लिए होस्ट ढूंढेगा, अपने लिए कोई बैक्टीरिया ढूंढेगा ये वायरस, ठीक है। तो ठीक है, उसको होस्ट रिकॉग्निशन, उसको होस्ट दिख गया, अब वो जल्दी से जाएगा और उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करेगा, डिग्रेडेशन ऑफ सेल वॉल, और अंदर जो है वो एंटर कर जाएगा। आपको मैंने बताया था सेल वॉल को तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम की हेल्प लेगा, वो लाइसोजाइम एंजाइम की हेल्प लेगा। जैसे ही डिग्रेडेशन हुई सेल वॉल की, भाई आपका बैक्टीरियोफेज एंटर कर चुका है आपके बैक्टीरिया के अंदर। आगे देखते हैं, थर्ड स्टेप में मैंने बताया था फेज डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि फेज मतलब यहाँ पे बैक्टीरियोफेज जो आपका वायरस है वो अपने डीएनए को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, यानी कि बहुत सारी कॉपियां बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अंदर उसने बहुत सारी कॉपियां बना दी हैं अपने अंदर।
फेज डीएनए ने रेप्लिकेशन करी, उस टाइम पे उसने अंदर जो है वो बहुत सारे अपने भाई बंधु बना दिए, अपने बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब फेज असेंबली, बैक्टीरियोफेज जो है इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होने के बाद जब उसको लगेगा कि 100-150 कॉपीज बन चुकी हैं, अभी बैक्टीरिया के अंदर मैं और कॉपीज नहीं बना पाऊंगा, तो वो एकदम से बर्स्ट होंगे और एकदम से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और आपके बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी है, ठीक है। तो ये होता है आपका लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। क्लियर बेटा? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।